मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजेश चौधरी मुर्दाबाद 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 बहन जी के सम्मान में बीमारी मैदान में बहन जी के सम्मान में बीमारी मैदान में राजेश चौधरी मुर्दाबाद 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 भाजपा विधायक राजेश चौधरी मुर्दाबाद 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 बहन जी के सम्मान में बीमारी मैदान में बहन जी के सम्मान में बीमारी मैदान में राजेश चौधरी भाजपा विधायक मुर्दाबाद 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 राजेश चौधरी मुर्दाबाद 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 ये नहीं सहेंगे बहन कुमारी मावती के अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे बहन कुमारी मावती के अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे बीजेपी विधायक होश में आओ होश में आओ होश में आओ बीजेपी विधायक होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा आना होगा आना होगा बीजेपी विधायक मुर्दाबाद 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 राजेश चौधरी भाजपा विधायक मुर्दाबाद 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 बहन जी के सम्मान में बीमारी मैदान में बहन जी के सम्मान में बीमारी मैदान में भाजपा विधायक राजेश चौधरी मुर्दाबाद भाजपा के एक पूर्व विधायक हैं जो अपनी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि बहन जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं और वो खुद को ये मान रहे हैं कि हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। ये गलत सोच से वो अपनी भाषा का परिचय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं आप देखिए यूनिवर्सिटियाँ मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में आज मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है। मान्यवर काशीराम साहब का नाम जो उन्होंने दिया था आज भी मेडिकल कॉलेज ये भाजपा वाले को सुधार नहीं पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप केवल टिप्पणी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, आप उनकी सेवाओं में वहाँ बदलाव कीजिए। सरकारी हॉस्पिटल में एक भी विधायक और बड़े बड़े मंत्री आपको इलाज कराते नहीं दिखेंगे, वहाँ दिखेंगे गरीब जनता, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग। भाजपा विधायक ने कहा है कि मायावती को मुख्यमंत्री हमने बनाया। मैं वही बात कह रहा हूँ, देखिए उन्होंने अपने दम पे नहीं बनाया है। ये पूरा समाज जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पासमानदा, वो तमाम लोग 2027 में बहन जी को दोबारा फिर से उसी कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। आप बहन जी की बात कर रहे हैं कि कुर्सी में बिठाएंगे जी। तो आजाद समाज पार्टी का क्या होगा? देखिए आजाद समाज पार्टी अपने स्तर से काम कर रही है। हम यहाँ इस मंच पे हम लोगों को ये कह रहे हैं जो अच्छा काम कर रही है बहन जी कर रही है या आजाद समाज पार्टी कर रही है, वो चुनने का अधिकार जनता का है। जनता वोट देगी, जनता वोट चुनकर अपने वोट से चुन करके आगे किसी को भेजेगी, वो चाहे बहन जी हो। लेकिन आज भी बहुजन समाज का विश्वास बहन जी पर है और वो बहन जी को ही आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, वो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को जूते मारने चाहिए। एक वीडियो देखिए मेरी बात सुनिए, वो उनका मत है, वो उनका विवेक है, वो कह रहे हैं जूते मारने चाहिए। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जो हमने लिखा है। अगर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनकी मानसिकता है और हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, जूते मार दो इस तरीके से। देखिए उसके लिए कानून है और हम संविधान में विश्वास रखते हैं, तो संविधान के तहत ही अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने अपनी गलत भाषा का प्रयोग किया है, तो उसी के तहत उन्हें सजा मिले। जय भीम। मांग रही है, DM साहब मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और वो पैसा प्रधान ने अपने जेब में डालने का काम किया और हमारे समाज के लोगों को डरा धमका रखे कि वो जमीन पे अडब ले और उस पर अवैध निर्माण चाहते हैं कराना हो, क्योंकि समाज के बीच एक आक्रोश है। ऐसा ना हो समाज के बीच जाकर के माहौल खराब हो जाए, तो हमारे शासन प्रशासन ये निवेदन है उस पर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें। जय भीम जय भीम। प्रधान का क्या नाम है और इस बात को लेकर कैसे मांग रहे हो? देखिए किसके नाम से? सारिक प्रधान उसका नाम है, उसने SDM के नाम पे पैसे मांगे हैं कि ये गरीब लोगों के पट्टे जो सरकार ने वापस लिए हैं उसमें वो कॉलोनी काटना चाहते हैं SDM साहब से मिलकर के। समाज के लोगों को पूरा उन्होंने डरा दिया गया है, कुछ अपने गुंडे भी भेजते हैं सिविल वर्दी में, ताकि हमें ये नहीं पता वो पुलिस वाले हैं क्या है। वो समाज के लिए डरा दिया धमका दिया, आप क्या कर लो क्या नहीं कर लेंगे। अगर इस पे तत्काल इसमें कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति रख करके निर्माण चालू कर देंगे। इतना हमारे बहुजन समाज के लोगों में ताकत है और हमने संतों महापुरुषों के लिए जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमारा हक है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। हम चाहते हैं जो गांव की समस्या है, बरातघर, स्कूल, अम्बेडकर पार्क, संतों के महापुरुषों के नाम से उसमें पार्क बनाइए ना, आप क्यों कॉलोनी काट रहे हो आप लोग?
उसमें सबसे बड़ा जो रोल है प्रधान ने और एसडीएम साहब ने एक सिविल वर्दी में 2-4 लोग रखे हैं। कहते हैं पुलिस वाले समाज को लोग डरा धमका के हो रहे हैं। देखिए एक भाजपा विधायक है राजेश चौधरी, जो मथुरा से पूर्व विधायक हैं, उनके दिमाग में गलतफहमी आ चुकी है और अड़कम सड़कम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उन्हें मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये बयानबाजी दोबारा से वापस नहीं ली है, माफी नहीं मांगी, तो भीम आर्मी जैविक संगठन के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, अपने संतों महापुरुषों के और अपने नेतागणों के, जो सूबे की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री आर्यन लेडी बहन को मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करेगा ना, तो उस विधायक की मीट सीट बजा देंगे। भीम आर्मी के लोगों का दम है और बहुजन समाज के लोगों का दम है। अगर कोई भी हमारे समाज के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करेगा तो भीम आर्मी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हमने दिखा भी दिया होगा, 21 अगस्त में भी जिला सहारनपुर बंदी कर दिया था। अगर ऐसी तानाशाही दिखाते रहेंगे तो बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखो हम सब लोग एक हैं, बहुजन समाज के लिए कुछ हमने क्या कहा आपको, जो भी हमारे नेता को टिप्पणी करेगा, महापुरुष को टिप्पणी करेगा, हम सब लोग एक मंच पर क्या लड़ाई लड़ेंगे। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, सामाजिक लड़ाई है, और सामाजिक लड़ाई के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। सब लोग नहीं हो रही तो चौथे दिन हम भी वहीं होंगे। मांग रही है, डीएम साहब मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और वो पैसा प्रधान ने अपने जेब में डालने का काम किया और हमारे समाज के लोगों को डरा धमका रखे वो जमीन पे अडब ली और उस पर अवैध निर्माण चाहते हैं कराना हो, क्योंकि समाज के बीच एक आक्रोश है। ऐसा ना हो समाज के बीच जाकर के माहौल खराब हो जाए। तो हमारे शासन प्रशासन ये निवेदन है, उस पर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें। जय भीम जय भीम। प्रधान का क्या नाम है और इस बात को लेकर कैसे मांग रहे हो? देखिए किसके नाम से? सारिक प्रधान उसका नाम है, उसने एसडीएम के नाम पे पैसे मांगे हैं कि ये गरीब लोगों के पट्टे जो सरकार ने वापस लिए हैं उसमें वो कॉलोनी काटना चाहते हैं एसडीएम साहब से मिलकर के। समाज के लोगों को पूरा उन्होंने डरा दिया गया है, कुछ अपने गुंडे भी भेज दिए हैं सिविल वर्दी में, ताकि हमें ये नहीं पता वो पुलिस वाले हैं क्या है। वो समाज के लिए डरा दिया, धमका दिया, आप क्या कर लो क्या नहीं कर लेंगे। अगर इस पे तत्काल इसमें कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति रख करके निर्माण चालू कर देंगे। इतना हमारे बहुजन समाज के लोगों में ताकत है, और हमने संतों महापुरुषों के लिए जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, हमारा हक है, हम इसे छीनने नहीं देंगे। हम चाहते हैं जो गांव की समस्या है, बरातघर, स्कूल, अम्बेडकर पार्क, संतों के महापुरुषों के नाम से उसमें पार्क बनाइए ना, आप क्यों कॉलोनी काट रहे हो आप लोग। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है प्रधान ने और एसडीएम साहब ने एक सिविल वर्दी में 2-4 लोग रखे हैं। कहते हैं पुलिस वाले समाज को लोग डरा धमका के हो रहे हैं। देखिए एक भाजपा विधायक है राजेश चौधरी, जो मथुरा से पूर्व विधायक हैं, उनके दिमाग में गलतफहमी आ चुकी है और अड़कम सड़कम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उन्हें मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने ये बयानबाजी दोबारा से वापस नहीं ली है, माफी नहीं मांगी, तो भीम आर्मी जैविक संगठन के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, अपने संतों महापुरुषों के और अपने नेतागणों के, जो सूबे की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री आर्यन लेडी बहन को मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करेगा ना, तो उस विधायक की मीट सीट बजा देंगे। भीम आर्मी के लोगों का दम है और बहुजन समाज के लोगों का दम है। अगर कोई भी हमारे समाज के नेताओं के ऊपर टिप्पणी करेगा तो भीम आर्मी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हमने दिखा भी दिया होगा, 21 अगस्त में भी जिला सहारनपुर बंदी कर दिया था। अगर ऐसी तानाशाही दिखाते रहेंगे तो बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखो हम सब लोग एक हैं, बहुजन समाज के लिए कुछ हमने क्या कहा आपको, जो भी हमारे नेता को टिप्पणी करेगा, महापुरुष को टिप्पणी करेगा, हम सब लोग एक मंच पर क्या लड़ाई लड़ेंगे। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, सामाजिक लड़ाई है, और सामाजिक लड़ाई के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। सब लोग नहीं हो रही तो चौथे दिन हम भी वहीं होंगे। जो पट्टे थे उसकी बात करें ना, प्रधान को मांग रहा पैसे, वो प्रधान को किसी कोई पैसा नहीं देना है। और प्रधान एक गिलाफ की एप्लीकेशन डाल दिए मान आने की, भाई हमारे पैसे मांग रहा है, और उसकी प्रधान की भी आरटीआई मांगेगा। आदमी खड़ा हो क्या किया उन्होंने 5-4 साल तक कोई कार्रवाई किया उन्होंने, आरटीआई मांगे। और रही बात जमीनों की, पट्टे सरकार ने छीन ली, कोई आपत्ति नहीं है हमें, उसमें धरातल कुछ ही बन जाए समाज, कुछ समाज के लिए, हर समाज के लिए, आंगनबाड़ी बन जाए, कोई स्कूल बन जाए, महापुरुष के नाम से पार्क बन जाए, कुछ ही बन जाए, कोई किसी को पैसा नहीं देगा। और सरकार ने जमीन खाली कराया, कब्जा नहीं करेगा। पर सरकार भी, अगर सरकार सोचती हो कि हम प्रधान को किसी जरिए के लेकर कब्जा कर लेंगे, तो कब्जा नहीं होने देने के। जो जमीन है उस पर आप गाँव के जुड़ी समस्या को लेकर तो वहाँ समाधान कराइए। गाँव बलात्कार होगा, इन चीजों को आपका
अच्छा देवबंद, एक बात सुनो, सबसे पहले गांव के प्रधान को भी हमने बनाया, गांव का प्रधान ऐसा नहीं बन गया, पूरा गांव एक तरफ है, प्रधान एक तरफ है। आप जितने भी लोग हैं एक टाइपिंग कराओ अपनी समस्या को, उस सब लोग साइन करो, एसडीएम के यहाँ बैठो सारे के सारे चले गए, देखा आज हम डीएम के यहाँ भी दे देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से वहाँ पूरा या तो पार्क बने, अम्बेडकर पार्क, क्या नाम है आपका? वरदान मांग रहा। नाम क्या है आपका? सीता। कहाँ से हैं आप? बनेड़े आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? बताओ। वरदान ये कहता है कि रिश्वत देकर पट्टे कटवा कर देंगे तुमको। अच्छा, कितने रुपये मांगता है? 50,000 60,000। प्रधान का नाम क्या है? सारिक प्रधान। सारिक प्रधान। सारिक प्रधान। फिर बताइए, आपने पैसे दिए? ये नहीं और लड़ी दे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? उसमें हम चाहते हैं कि बारात घर बनना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर धरनी चाहिए, ये सुधार होना चाहिए। एक तो हिस्सा मिला क्या होगा उसमें परिवार का बता, ये घरों में बारात पड़ा है, बड़ा ये ठीक है। जो ये हमारी एप्लीकेशन नाम सभी ग्रामवासियों में लिखी है, सबको पढ़ के सुनाते हुए प्रधान जी ने ये चीज हम आज करके जाएंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो ना तो हम यहाँ से जाने वाले और ना हम कहीं जाने वाले। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, रही प्रधान पैसे किस लिए मांग रहा भाई? सबसे पहले एक मुकदमा पंजीकृत हो, उसके आरटीआई हो, उसने 3-4 साल में कार्य समाज के लिए क्या किया, गांव के लिए क्या विकास किया है, ठीक है। ये जमीन सरकार के लोगों ने खाली कराई है, मान्यवर साहब का श्रीराम जी ने कहा था सरकारी जमीन हमारी है, ठीक है। साथ चाहिए तुम्हें? नहीं 50,000 का लागे लोग नहीं, किसका साथ चाहिए आपको? कौन सी पार्टी साथ चाहिए? हाँ, ये बोले तो बनेगा क्या बार बनेगा? कोई सहारा नहीं आज नहीं है, एक चुप रहो सब लोग, पहला तो लो आपसे चल पड़ी भाई फूल लो तो बढ़िया मैं पड़ेगा निवेदन है कि प्राप्तिगर गाँव बनेड़ा समाज हेतु 6.5 बीघा जमीन अभी हाल ही में हुई चकबंदी में छोड़ी गई थी। हमारे समाज के सभी लोगों की सहमति है कि यह जमीन सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में शादी विवाह आदि के लिए इकट्ठा रखी जाए, लेकिन ग्राम प्रधान शरीफ अपनी हठधर्मी के कारण उपरोक्त गट्टा संख्या में अपने चहेते लोगों को 50,000 रुपए देकर पट्टा काटने का एक फिराक में है, जिसके लिए उसने हमारे समाज के 4 लोगों बिंदर पुत्र जुम्मा, सोनू बीडीसी मेंबर, टिंकू कुमार पुत्र इंद्रपाल पुत्र तेल्लू को अपना एजेंट बनाकर बहला फुसलाकर, जिससे ये घर घर जाकर रकम इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे गांव में तनाव बना हुआ है। हमारे गांव में इस बात को लेकर कभी भी कोई घटना गांव में घटित हो सकती है। ग्राम प्रधान किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। प्रार्थिगत गरीब भूमिहीन व्यक्ति है हमारे पास। इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं है। हमारी मदद की जानी जरूरी है। महोदय, ये जो मामला है, ये जो 6 बीघे जमीन बता रहे हैं अपनी, ये सार्वजनिक रूप से पूरे गांव की मांग है कि उसे अम्बेडकर पार्क और वहाँ अपना बारात घर बना करके उसे ये एक रूप दे दिया जाए। प्रधान क्या कर रहा है, उस जमीन को अपने लोगों को 50,000 रुपए में अलॉट पहली बात तो प्रधान अपने आप पट्टा कर नहीं सकता बिना एसडीएम के, और दूसरी बात जब एसडीएम पट्टा अगर वो देगा तो आगे समाज वही करेगा और किसी हम पट्टा चाहते हैं, अभी इसको जांच के लिए भेज देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि कोई कुछ भी कर ले अपने आप। और सर ये या बता दो सर वाला
शेड वाले में से नहीं गया कहाँ है